श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। तो सोमवार के दिन आपको बस 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग, साथ ही आपको लेने 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो दोस्तों आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो आपको देख लेने हैं कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का आपको सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों सबसे पहला जो स्थान है वो है भगवान गणेश जी का स्थान। अब आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो पहला हरा मूंग का दाना आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा स्थान है वो आपको पार्वती का हस्तकमल, तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। दोस्तों पार्वती माता का जो हस्तकमल होता है ना, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो जो गोल गोल एरिया होता है वो पूरा का पूरा माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपके पास बचा 1 लोटा जल और 1 हरा मूंग का दाना। 1 हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब जो चारों स्थानों पर आपने 1-1 हरा मूंग का दाना समर्पित किया था ना, तो चारों स्थानों पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सुंदरी, फिर पार्वती माता का हस्तकमल। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी देर से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। जो लोटे में हरा मूंग का दाना है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे टूटी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है कमल गट्टा। 1 कमल गट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में सोमवार वाले दिन। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे टूटी हुई है, आपको जैसे कृपा करें कि हमारे जीवन धन की कमी कभी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो
तो जो भी आपकी जीवन धन की समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को दोस्तों आपको 5 सोमवार करके देखना है, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी धन की वृद्धि, धन प्राप्ति के लिए। और अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो तो इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। अब आप दीपक को तैयार करके एक प्लेट में रख लीजिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा और नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दीपक को तैयार करके आपको एक प्लेट में रख लेना है और आपको इस दीपक को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुँचकर सबसे पहले वहाँ पर आपको बैठ जाना है। फिर आपको इस दीपक को भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। आपको जैसे कृपा करेगी हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय का आपको प्रत्येक सोमवार करना है। जब भी सोमवार का दिन आए तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपको कभी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो बहुत ही अच्छे करने से इस उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।